हाय दोस्त, आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 36। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? मंगल। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत 0.005। सार गैसों सागर किस महासागर है? सार गैसों सागर किस महासागर का भाग है? तो अटलांटिक महासागर। अंडमान और निकोबार कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये है वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। पोचमपात परियोजना किस नदी पर स्थित की गई है? तो पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर की गई है। भारत में टिन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये टिन का उत्पादन अधिकांश ही छत्तीसगढ़ में होता है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना भाषा प्राकृतिक भाषा में दिया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग शासकों ने विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की थी। चेदी वंश का संस्थापक पूछा जाए तो महामेघवाहन होंगे। और प्रथम हूल आक्रमण किसके समय में हुआ? तो ये स्कंदगुप्त के समय। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था इन्होंने 1025 में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? तो सिकंदर लोधी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में। पंचतंत्र एवं अनावर सोहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया तो हुसैन इब्न अली वैज ने। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? ये चिनकिलिच खान। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? तो 1739 में। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो महादेव गोविंद रानड़े। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेज और हैदर अली के बीच। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा विशेष आहरण अधिकार। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी है विशेष आहरण अधिकार। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण या आंतरिक बाजार आधारित उधारी। तो कौन नहीं है? तो निवेश नहीं है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ अवतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकुटस था। समुद्रगुप्त के विषय में ये किसने लिखा? ये लिखा था जस्टिन ने। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है किस पे होता है? आयात रास्ता हो जाता है या निर्यात रास्ता हो जाता है? आयात महंगा हो जाता है या निर्यात महंगा हो जाता है? तो कौन होता है? निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। सेकंड और थर्ड सही है। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया? 3 बार किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल होते हैं तो कौन होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों। विशेष आहरण अधिकार SDR, IMF के पास रिजर्व कोर्स और स्वर्ण भंडार और विदेशी परिसंपत्तियां।
उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कानपुर में किया गया था। ऊनी वस्त्र की पहली मिल कानपुर में स्थापित की गई। संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत विशेषता है, तो ये कौन है? शक्तियों का कठोर नहीं होगा। दोहरी कार्यपालिका, ये सही है। और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, तो कौन कौन सही है? सेकंड और थर्ड। दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य समाजपूर्ण संबंध, सेकंड और थर्ड। निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? तो कौन से हैं? ये असीमित नहीं है, ठीक। ये वाद योग होते हैं, ठीक। ये स्थायी नहीं है, ठीक। तो कौन है? सभी ठीक है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संबंध की आत्मा और हृदय है। बी.आर. अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 32। निम्न में से कौन लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 में। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारा नहीं है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और समान आकार का। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो एल्युमिनियम। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हाइगेस ने। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो तांबा, जस्ता, निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो यह इकाइनोडर्मेटा। क्वासियोकोर तथा मेरिस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन। विटामिन B3 किसके दिया उपापचय में सहायक है? तो यह ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है? तो यह अवशोषित अम्ल। यह प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? आमाशय से। अब आ जाओ ये हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पे स्मरणीय तथ्य दिए जैसे दिया है। पहला क्वेश्चन दिया, ब्रह्म समाज के स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था 1825 में। यह बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किया था दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो 1893। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था शिवदयाल खत्री ने। देव समाज का स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। वेद समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी DRP रमाबाई। उसके बाद
दिया है। कांग्रेस अधिवेशन स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और विशेषता। पहला अधिवेशन मुंबई से 1885 में WC बनर्जी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा कलकत्ता 1886 दादा भाई नौरोजी। तीसरा मद्रास 1887 बदरुद्दीन तैयब, इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा इलाहाबाद 1888 में जॉर्ज यूल प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष दिया है। 12वां कलकत्ता में 1896 रहीमतुल्ला सियानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 21वां बनारस 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। 22वां कलकत्ता 1906 दादा भाई नौरोजी। इसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। 23वां सूरत में 1907 में डॉक्टर राम बिहारी घोष, कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 27वां कलकत्ता 1911 में पंडित शिव नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया। 28वां ये बांकीपुर 1912 में RN मधोलकर। 32वां लखनऊ में 1916 AC मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता। और 33वां कलकत्ता 1917 एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। 40वां बेलगांव 1924 महात्मा गांधी। 41वां कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 45वां लाहौर 1929 जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 46वां कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल दिया है मौलिक अधिकार की मांग। और 51वां फैजपुर 1937 जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित पहला अधिवेशन। यह खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। राजन लाड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 गोड़ा। राम प्रसाद बिष्ट को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर। अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1923 फैजाबाद। मदन लाल डिंगरा को फांसी दिया गया 16 अगस्त 1909। और मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन को फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1934 को। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 37। पहला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा 0। एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है? 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर। निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, द्रव्यमान है, घनत्व है, आयतन है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्रत वायु। यह चुंबकीय क्षेत्र का एक ऐसा आई मात्रक होता है टेस्ला। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उनके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपवर्तित रहेगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। निम्न में से कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? तो कौन होती है? ध्रुवण। स्तर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है? तो SP। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है तो भारी जल और ग्रेफाइट, A और B दोनों। कैडमियम नहीं होगा, भारी जल और ग्रेफाइट, A और B दोनों। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो HNO2। निम्न में से कौन कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये राजधानी। कौन सा एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो लाइपेज। आयताकार कोश में हृदय कठोर की संख्या होती है 13। रक्त बिंबाणु का जीवन काल है तो 3 से 5 दिन।
अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो विखंडन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उत्खनन जल प्रबंधन व्याख्या का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो धौलावीरा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये वादरायण। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कम्बोज। निम्नलिखित में से कौन जैव ग्रंथ नहीं है? तो कौन नहीं है? अवदान शतक नहीं है। आचाराक सुत हैं, कल्पसूत्र है और भगवती सुत हैं, लेकिन अवदान शतक नहीं है। ठीक है। भारत में कुल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये कुजुल कड़फिसेस ने। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी। दिल्ली सल्तनत के लिए शासक को गुलाम कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहता है। इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिया दार उल सपा की स्थापना किसने की थी? दार उल सपा की फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराय द्वितीय। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1674 में की थी। 1674। किस पुर्तगाल गवर्नर ने कोच्चि की जगह गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बनाया? लीना डी कोन्ना था। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1763 में। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म के संरक्षण प्रदान किया था? गुप्त वंश। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? तो शंकर सिंह। भवानी पाठक थे, देवी दिया चौधरानी थे और ये मंजर साहब थे, लेकिन शंकर सिंह नहीं थे। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो त्रिपुरा की नहीं लगती है। उसके बाद गाडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर एवं पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो किस मानसून में होती है? तमिलनाडु। उत्तर पूर्व किस मानसून में? तो उत्तर पूर्वी मानसून में। और किस राज्य में? तो तमिलनाडु। दिया मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो कच्छ का रण हो जाएगा। भारतीय संविधान के संशोधन के शक्ति प्रक्रिया वर्णन में से किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को सभी पता है कि 368 यह किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो ये होता है साधारण बहुमत। मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? दिया संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है, ठीक। लोकसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक। राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, ठीक। लेकिन जो लोकसभा का सदस्य नहीं है बन सकता है, तो ये गलत है। ये निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दिया निर्वाचन भाग 15 में, आपातकालीन संबंध भाग 18 में, संविधान संशोधन भाग 21 में गलत है, यही गलत है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है?
तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अभी हाल में चेंज हो गए हैं, पहले इसके नाम नहीं याद आ रहा, इंद्र कौन थे वो, मुर्मू, नाम नहीं आ रहा, कौन मुर्मू थे, कौन अच्छा नाम था, अभी चेंज हो गए हैं। तो पंचायतों को संविधान आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो लक्ष्मी लाल संघवी समिति। या ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है? तो 2 माह से कम 1 बार। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी पूर्वभूति कोरल आवश्यक है? तो सदस्यों की कुल संख्या की राशि। वैदिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की जारी करता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। (49) देख ले तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। रिंगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये लातविया की है। आ जाओ स्टडी तथ्य की बात करते हैं। तो अधिनियम वर्ष गवर्नर जनरल, ठीक है। तो दिया शारदा एक्ट 1930 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 तो लेस डाउन गवर्नर जनरल था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थ बुक हो जाएंगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद शिशुवध प्रतिबंध 1798 और 1802 तो लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद दिया है कि पुस्तकें एवं पत्रिकाएं उनके लेखक और संपादन की बात करते हैं तो माई ट्रूथ की इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ माइकल एडरसन। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया तो रफीक जकारिया हो जाएंगे। ए पैसेज टू इंडिया तो ए एम फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया तो इसके भी हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। दोनों सेम है। ए पैसेज टू इंडिया पहले के हैं ए एम फोस्टर, दूसरे के हैं नीरज सिंह चौधरी। दिया लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। दिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिया मेघनाथ देसाई। दिया भारत भारती व्यति शरण गुप्त। भारत दुर्दशा वर्तेंद्र हरिश्चंद्र। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड फोर्स सोवाडे। दिया हितोपदेश नारायण पंडित। थॉमस ये था 20 सानी है। दिया है कि तमस 20 सानी। मिलिंदो नागसेन। काव्य मीमांसा राजशेखर। अर्थशास्त्र कौटिल्य। अष्टाध्यायी पारणी हो जाएंगे। और बात करते हैं मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो ये विशाखा दत्त पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। हमदर्द कॉमरेड
मोहम्मद अली जिन्ना, बंदी जीवन। ये हैं सचिंद्र नाथ सन्याल, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भवानी मंदिर। ये हो जाएंगे वरिंद्र कुमार घोष, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया तो लाला लाजपत राय, इंडियन विंग फ्रीडम, अल हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडियन फोर, इंडियंस चित्रनंदन दास। नील दर्पण की बात करते हैं तो नील दर्पण सुभाष चंद्र बोस, नील दर्पण सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद दिया है कौन और कैसे अछूत सूत्रों की खोज, अम्बेडकर। फिर हिंदुस्तान तो तारकनाथ और कौन, और यह है कि कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको एक बार देखिए, उसके बाद 2x की स्पीड में आप इसको डाउनलोड कर लीजिए म्यूजिक फॉर्म में, और इसको जब कुछ किया करो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि गाने सुनने की बजाय आप इसी को ईयरफोन लगा के कानों में सुनते रहो, जिससे आपको क्या है रिवाइज होते रहेंगे और ये रेगुलर क्वेश्चन ऐसे ही चलते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। ओके, तो कट करते हैं। वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।